Welcome to my YouTube channel. In this video, I am doing a question number 1 of exercise 14.3. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने वर्ल्ड वाइड 15 टू 44 ईयर्स के बिटवीन की जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, औरतें हैं, उनमें इलनेस और डेथ के जो रीज़न हैं उनको लेके एक ये डेटा बनाया है। ठीक है, अब इस टेबल में देखो, नीचे टेबल में पहला जैसे ये कॉजेज़ हैं और यहाँ फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज गिवन है। फर्स्ट रीज़न क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन मीन्स जो डिलीवरी की वजह से जो डेथ होती हैं वो होती हैं 31.8%। सेकेंड है न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन 25.4। इंजरीज की वजह से डेथ हो रही है 12.4। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन की वजह से 4.3। रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1 एंड अदर कॉजेज हैं 22%। अब इसमें नीचे 3 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब देखो इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8। तो सबसे पहले 31.8 को लेके हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाना है? ग्राफ ही मेन है कि इसमें ग्राफ को शो करना है, ग्राफ के नंबर हैं। ठीक है, देखो ये ग्राफ का पेपर लिया। ठीक है, इस ग्राफ में जो आपको फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन है उसको लेना है वाई एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ लिख दिया फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज में। अब हमारे पास लास्ट डिजिट है 31.8। तो मैंने क्या किया, इसमें 0, 2, 4, 6, 8 एक ब्लॉक को 2 यूनिट लेके चले हैं। ठीक है, आप 5 यूनिट भी ले सकते हैं तो उसमें ग्राफ छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, गलत वो भी नहीं होगा। मैंने 2 यूनिट लिया है तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आगे गए हैं 32 तक, क्योंकि 31.8 तो लास्ट नंबर है तो 32 तक इसमें मार्क कर लिया। ठीक है, अब नीचे देखिए, अब इसमें बनेगा बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे बनता है? ये जो लाइन है वाई एक्सिस, उससे एक ब्लॉक आप छोड़ दीजिए, ये पूरा पूरा बड़ा जो ब्लॉक है वो आप लीव कर दीजिए। अब जितने भी नंबर दे रखे हैं, कौन से, फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज तो यहाँ लेना है, लेकिन जो दूसरे नंबर कॉजेज जो दे रखे हैं उसे आपको लेना है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो आपको कॉज लेना है वो कैसे लेना है, एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक, पूरा एक ब्लॉक कवर करिए, फिर एक ब्लॉक छोड़िए, फिर एक ब्लॉक कवर करिए, फिर एक ब्लॉक छोड़िए। ठीक है, अब इसमें है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, उसकी है परसेंटेज 31.8। अब 31.8 सबसे पहले तो ये ब्लॉक समझना होगा 0 to 2, तो यानी कि नंबर कैसे डिवाइड होंगे। देखो ज़रा, यहाँ पर मैंने ये लिया, जैसे ये 0 to 2, तो ये एक बड़ा वाला ब्लॉक है। कौन सा? दिस वन, ये पूरा एक ब्लॉक, इस तरीके से ये एक ब्लॉक, ये 0, ये 2, तो बीच वाला नंबर क्या हुआ 1। इसमें 10 लाइन्स होती हैं तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, राइट। फिर 1 आया, देन 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड देन 2। ठीक है, ये पहले ये समझना ज़रूरी है, तभी आप ड्रॉ कर पाओगे ग्राफ। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें है पहला 31.8, तो 31.8 ऊपर तक जाना है, यहाँ तक। अब इस लाइन का बड़ा ध्यान रखना है कि सबसे पहले नीचे आप ये ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, जैसे मैंने किया है, थोड़ा डार्क डार्क। एक ब्लॉक लिया, दूसरे पर ड्रैग कर दिया, तीसरा छोड़ दिया, फोर्थ पर लिया, और कितने लेने हैं 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपने मार्क लगाने हैं ताकि आगे मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब 31.8 कहाँ चलना है, इस वाली लाइन पर 31.8 मार्क लगाइए ऊपर। तो ये 30 है, 31, 30 और 32 के बीच में 31, 31.8, तो एक स्मॉल लाइन थी 0.2, तो हमारे पास 4 लाइन्स तक ऊपर बढ़ना है, यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें 31.8 की ये स्मॉल लाइन बनाइए ताकि एक हमें आइडिया हो जाए हमें लाइन कहाँ लेनी है।
क्लियर। और इस बार ग्राफ को, इस लाइन को नीचे तक कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये नीचे तक ये आ गई लाइन, ठीक है। ये एक पूरा ये इसका बना। अब इसमें नीचे तो मेरे पास जगह नहीं है, तो इसके बीच में भी आप लिख सकते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। क्लियर। ये हुआ फर्स्ट का कॉज, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सेकंड कॉज है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, उसका है 25.4। सो हम 25.4 ऊपर, अब इस लाइन में पहले डार्क कर लिया था, अब इस लाइन में यहाँ पर बढ़ना है, एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक में 25.4। तो ये 25 यहाँ जाएगा और 25.4 यानी कि 2 लाइन और बढ़नी है। तो 25.4 ये बहुत केयरफुली ये मार्क करना है, क्योंकि नंबर इसी लाइन के हैं, इन्हीं के कि आपने ग्राफ कैसे बनाया है। अगर ग्राफ में लाइन आपने सही नहीं बनाई तो नंबर आपके कटेंगे। और ये बना दूसरे का ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाओ तो उसी समय आप इसके नेम भी डाल दो। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। अब थर्ड वन है इंजरीज। इंजरीज का डेटा दे रखा है 12.4। सो देखिए इस लाइन में आगे बढ़ना है 12.4, यानी कि ये लाइन है और 12 यहाँ पर और 4 के लिए फिर से 2 छोटी लाइन लेके चलना पड़ेगा। तो ये 12.4 का डेटा बना। ये 12.4 के पहले ये लाइन डालिए और उसके बाद ये 12.4 की लाइन, ये आ गया इसका ग्राफ। ये है इंजरीज। करेक्ट। नाउ कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, उसका दे रखा है आपका 4.3। सो 4.3 तो हमें मालूम है कि एक लाइन 0.2 की है और दूसरी 0.4 की, तो डेफिनेटली उसके बीच वाली लाइन जो है 0.2 और 0.4 के बीच वाली लाइन जो आएगी, मतलब कि आपकी सेकंड लाइन का जो मिड है वो ही उसकी 4.3 होगी। ठीक है, ये इस तरीके से लगाया ये पॉइंट और इस पे आपने लिख दिया इंजरीज, सॉरी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, वैस्कुलर कंडीशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन, उसका है 4.1। तो ये तो आप कर ही लेंगे, 4 और प्लस एक स्मॉल लाइन। बहुत ध्यान से देना, नीचे हर एक ब्लॉक करने के बाद एक ब्लॉक आपको छोड़ना है। ये बीच में जो डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए, हर बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन, पायरेटरी कंडीशन। नेक्स्ट है आपका अदर कॉजेस, जो कि है 22, यानी कि 22 में आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा। 22 लाइन है, दिस यहाँ पर मिलेगी ये। लाइक दैट, और ये बना दी ये, और इसमें लिख दिया अदर कॉजेस, अदर कॉजेस। ठीक है, ये अपना वाई एक्सिस और यहाँ पर ये हुआ एक्स एक्सिस अपना, ये बना इसका ग्राफ। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड
डेथ वर्ल्ड वाइड। अब देखो जरा इसका, इसमें सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। देखो सबसे बड़ा इसी का जा रहा है ना, 31.8 तक जा रहा है। तो इसका रीज़न हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अवर बीइंग द मेजर कॉज। यानी कि जो आपने मेजर कॉज बताया है उसका रीज़न क्या है? तो हमने इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यानी कि जो डिलीवरी टाइप में डेथ होती हैं वो क्यों होती हैं। ठीक है, तो हम एक रीज़न ये दे सकते हैं, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि विलेजेस में मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती हैं, उस वजह से डेथ होती हैं। और सेकंड रीज़न दे सकते हैं लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। विलेजेस में क्या होता है, दाइयों से करवा लेते हैं डिलीवरी, और तो उस वजह से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की नॉलेज नहीं होती है, और उस वजह से फर्टिलिटी रेट इंक्रीज होती है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्लीज़ सी माय सेकंड वीडियो।